हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। मैं ध्यान करने के लिए इस जगह पे आई हुई हूँ, दिखाते हैं। और मैं यहाँ पे बैठूँगी। और मैं ये वीडियो इसलिए बना रही हूँ कि मैं ध्यान कैसे करती हूँ, कब करती हूँ। और एक मित्र ने प्रश्न किया है कि जिसका कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है वो वीडियो नहीं बनाता है। मेरा अपना चैनल है आत्मबोध, तो उस पे मैं वीडियो अपलोड करती हूँ, जिस पे आप देख रहे हैं। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि जो लोग ध्यानी होते हैं, जिसका कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है, वो वीडियो नहीं बनाता है, वो ध्यान में मगन रहता है। तो उनका कहना बिल्कुल सत्य है कि जिनका कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है वो वीडियो नहीं बनाता है। तो मैं उनसे कहना चाहती हूँ कि मेरा कुंडलिनी एक्टिवेट हुए लगभग साल से 1.5 साल हो चुके हैं। और जब मेरा कुंडलिनी जब एक्टिवेट हुआ उस समय मैं बिल्कुल सबको त्याग दी थी, जिसके कारण मेरे अपने ही दुश्मन हो गए। मतलब ये है कि मैं अपने घर की एक तरह से प्रधान हूँ, क्योंकि मेरी माँ है नहीं। तो मुझे हर एक चीज़ मुझे ही देखना होता है। एक ट्रेन जा रहा है तो उसी का आवाज़ आ रहा है, दिखाते हैं। तो सब कोई दुश्मन टाइप का मेरे साथ बिहेव करने लग गए, इसलिए क्योंकि मैंने सबको त्याग दिया था। मेरे ऊपर एक रिस्पॉन्सिबिलिटी थी, वो मैंने छोड़ दी। क्योंकि जो लोग ध्यान में गहरे होने लग जाते हैं, जिसकी चेतना से मिलन होने लग जाती है, तो उसके बाद क्या अपना क्या पराया, कौन सुखी है कौन दुखी है, कौन परेशान है, हम ये भूलने लग जाते हैं। हमारे माइंड से ये पूरी तरह ख़त्म होने लग जाता है। और मेरे साथ भी यही हुआ। मैंने अपने आप को साल भर एकदम बंद कर लिया, किसी से मिलना नहीं, किसी से बात नहीं करना। जिससे मैं 1-1 घंटा में बातें करती थी अपनी दीदी लोग से, मैंने बात ही करना बंद कर दिया। जिसके कारण सबको लगने लग गया कि घमंडी हो गई है, आजकल इसको समय नहीं मिलता है। आज भी मेरा रिश्ता सबसे थोड़ा कट सा गया है, लेकिन अब लोग समझने लग गए हैं। तो मैंने अपने आप को साल भर बंद कर लिया। और ध्यान में मैं इतनी मगन हो जाती थी, इतनी मदहोश हो जाती थी, कुछ भी मुझे सुध नहीं रहता है कि मेरे पापा ने खाना खाया है, मेरे भाई लोगों ने खाना खाया है, घर का काम हुआ है या नहीं, कौन आ रहा है कौन जा रहा है, कहाँ मुझे जाना, कुछ की भी सुध नहीं। सिर्फ ध्यान में मैं लीन ही रहना चाहती थी। काम करने का बिल्कुल भी मन नहीं करेगा, किसी से भी बात करने का मन नहीं करेगा। कोई भी रिश्ता हो, कोई भी कुछ भी हो, आस पड़ोस क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। एक और मेरी बहन है जिन्होंने ये क्वेश्चन किया है कि ध्यान कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो जाता है तो आलस आता है, तो क्या ये मेरा
आलस है या फिर ये रियल में होता है। तो नहीं, उनके लिए भी मैं बता देती हूँ कि ये आलस नहीं है, ये होता है। क्योंकि समाज से हम पृथक होने लग जाते हैं, हम अपने से मिलन शुरू कर देते हैं, जिसके कारण हमें बहुत नींद आती है, हमारी चेतना से मिलन होने लग जाती है, जिसके कारण हमें आलस लगता है। हमें किसी से भी कोई भी उम्मीद, कोई भी बातचीत, कुछ भी नहीं, कुछ भी करने का मन नहीं होता है, कोई भी उम्मीद ख़त्म हो जाती है सबसे। जो आपसे उम्मीद कर रहे हैं उसका भी परवाह नहीं रह जाता है। जिससे जिससे हम बहुत प्रेम कर रहे हैं वो क्या कर रहा है क्या नहीं, उससे भी मतलब नहीं रह जाता है। तो ये इस हद तक हो जाता है। और बात रही कि जिसका कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाता है वो वीडियो नहीं बनाता है। तो एक बात और मैं कहूँ कि मैं 15 सालों से सतत ध्यान कर रही हूँ। 15 सालों से मैं पागलों की तरह ध्यान कर रही हूँ। जिस प्रकार बुद्ध भगवान पागल हो गए थे ना, ध्यान के लिए अपना घर द्वार तो छोड़ ही दिए। कौन से गुरु नहीं होंगे जिन उस समय उन्होंने उस गुरु को नहीं पकड़ा, उस गुरु से ज्ञान नहीं लिया, लेकिन कहीं उन्हें ज्ञान नहीं मिला, उन्होंने अन्न छोड़ दिया, अपने शरीर को जर्जर बना लिया। उस हद तक मैं ध्यान की हूँ, उस हद तक मैं गई हूँ। 15 सालों तक मैंने सब कुछ त्याग दिया। मेरी ये उम्र है, अभी शादी करने की उम्र थी मेरी। बहुत सारी इच्छाएं होती हैं, बहुत सारी वासनाएं होती हैं लोगों की कि मैं ऐसे रहूँगी, वैसे रहूँगा, ये करूँगा, मेरी शादी होंगे, बच्चे। लेकिन मेरे में कोई भी कुछ भी नहीं, सिर्फ और सिर्फ मुझे ध्यान ही करना था। और किसी भी कीमत पे मुझे ध्यान ही करना था, ना मुझे कुछ भी नहीं चाहिए। मैंने हर एक चीज़ को त्याग दिया। मेरे घर वाले कितने परेशान हो गए शादी के लिए, लेकिन मैंने ना तो ना। क्योंकि अब मेरा इरादा बदल चुका है, इसलिए क्योंकि अब मैं समझ चुकी हूँ कि प्रकृति जिस प्रकार हमें चला रही है, हमें चलना चाहिए। जो हमारे सामने माहौल है क्रिएट कर रही है, उससे भागना नहीं चाहिए। जो भी है, जैसा भी है, सबको ग्रहण करो, एक्सेप्ट करो। और जिससे भी आपकी शादी भी अगर हो रही है तो प्रेम दो, प्रेम देना है हमें, लेना एक्सेप्टेंसी जो है वो नहीं, देना है। जितना आप दे सकते हैं, जितना उलीझ सकते हैं उतना उलीझिए। प्रेम जब अपने अंदर भर जाता है ना, तो उसके बाद प्रेम सिर्फ बढ़ता ही है, सिर्फ बांटना ही शुरू कर देता है प्रेम। क्योंकि प्रेम से हम भर चुके हैं। तो अब मुझे डर नहीं लगता। लेकिन हाँ, मेरे ध्यान में कोई बाधा नहीं आना चाहिए, इसलिए मैं अभी भी शादी के लिए एग्री नहीं हूँ। क्योंकि मुझे जब तक समाधिस्थ ना हो जाऊँ तब तक कोई चारा नहीं है। बीच में जो होगा देखा जाएगा। तो मेरी इतनी प्रबल इच्छा थी। अब मैंने उतने सालों तो पागलों की तरह ध्यान किया, बीच में तो पागल भी मैं हो गई थी। क्योंकि मैंने गलत ध्यान भी कर लिया था, जिसके चलते मैंने 3 से 4 साल अपने को पागल ही साबित कर दिया था। इतने में पागलों की तरह हो गई थी। अब कुंडलिनी जब एक्टिवेट हो गया, जब जिसकी चाहत है हमें, मान लीजिए मेरी मंजिल 10 किलोमीटर दूर है और मुझे पता भी नहीं है कि मेरी मंजिल कहाँ है, लेकिन मुझे जाना है। मुझे रास्ता अपना बनाना है, खुद जाना है, खुद रास्ता बनाना है ढूंढते हुए। अब रास्ते में बहुत सारे कष्ट हैं, बहुत सारी बाधाएं हैं, सबको झेलते हुए हमें जाना है। शुरुआत में तो हम घबरा जाते हैं कि भाई सिर्फ और सिर्फ अंधेरा ही है, कुहासा छाया हुआ है। कुहासे का मतलब कि आर पार दिख नहीं रहा है। हम जाएं तो जाएं कैसे? हमारे विचारों के परत है, बहुत सारे महत्वाकांक्षाएं हैं, इच्छाएं हैं, जो भी है, मतलब जिस भी चीज़ का बादल छाया हुआ है उसकी परत बन चुकी है। मुझे उस पार दिख नहीं रहा है कि मेरी मंजिल जो है वो कहाँ है, और मुझे स्वयं जाना है। तो उस समय बहुत बहुत सारी
परेशानियों का सामना करना पड़ता है। लेकिन उस बाधाओं को झेलते हुए जब हम मंजिल की ओर पहुँचने लग जाते हैं, जब हमें ये आसार हो जाता है कि अरे साला वो तो मेरा घर वहाँ है, मैं अब पहुँचने वाला ही हूँ, तो उसके बाद हम मुक्त हो जाते हैं। उसके बाद हम नाचने लग जाते हैं। उसके बाद हम स्लो हो जाते हैं, माइंड फ्री हो जाते हैं कि अब तो मेरा घर वहाँ है, अब चलो आराम से चला जाए, नाचते गाते चला जाए, कुछ मस्ती करते हुए चला जाए। तो कुंडलिनी हमारी अध्यात्म का सबसे सर्वोच्च सीढ़ी है। कुंडलिनी एक्टिवेट हो जाने के बाद जब हम गहराई लेवल में आते हैं, गहरे होते चले जाते हैं, एडवांस लेवल में होते चले जाते हैं, तो हमें अपनी मंजिल दिखना शुरू हो जाती है और हम पूरी तरह शांत हो जाते हैं। जितनी भी इससे पहले हम जितने परेशान होते हैं, वो हमारी परेशानी ख़त्म हो जाती है, एकदम हम शांत हो जाते हैं। और दूसरी बात कि उस समय हमारा अध्यात्म चरम सीमा पे होता है और फिर वो अपने आप काम करना शुरू कर देता है। हमें मेहनत करने की ज़रूरत नहीं होती है। ध्यान सतत करना चाहिए, लेकिन जो हमारे अंदर पागलपन होता है वो पागलपन ख़त्म हो जाता है। फिर हम पूरी तरह स्थिर हो जाते हैं, एकदम शांत माइंड हो जाते हैं। और उसके बाद जो आपको करना है, नाचते गाते जाइए। तो अब हम जो भी साधक हैं, जो भी सद्गुरु हैं, सब लोग इस समय ज्ञान बांटना शुरू कर देते हैं, क्योंकि जब ज्ञान का सागर भरने लग जाता है, अब करना क्या है, मंजिल तो मिल चुकी है, अब मंजिल भी हमारा तय हो जाएगा और हम मस्ती करते हुए भी चला अपने मंजिल को तय करेंगे। ये हो जाता है। तो वही मेरे साथ हो रहा है। मुझे मेरी मंजिल दिख रही है, अब मैं शांत हो चुकी हूँ। मैं बहुत पागल थी, बहुत ज़्यादा पागल। ये जो मैं अभी दिखाऊंगी यहाँ का सीन कि मैं किस जगह पे ध्यान करने के लिए रोज़ आती हूँ, रोज़ के रोज़। क्या पानी, क्या बरसात, क्या कुहासा, क्या ठंड। और इस समय मैं आती थी, अब तो मैं सियार रो रहा है, बहुत सारा सियार का आवाज़ आ रहा होगा। तो इस समय मैं आती थी ध्यान करने कि कुछ दिखता नहीं था। और मैं जगह दिखा दूँगी। सियारों का यहाँ झुंड लगा हुआ होता है। सांप, चूँकि रात में सुबह के समय जब पूरी तरह उजाला नहीं होता है, तो वो जहाँ कहीं भी कुंडल मार के बैठे हुए होते हैं। चूँकि रात्रि में पक्षी लोग उड़ते नहीं हैं, और जैसे ही सवेरा होना शुरू हो जाता है, वो अपने अपने जगह घुस जाते हैं। क्यों? क्योंकि बगुला है, वो आकर के तुरंत सांप को उठा के लेके चला जाएगा। तो मैं इतनी रात्रि में आती थी कि सांप कुंडल मार के बैठा हुआ होता था, मैं सांप के ऊपर चढ़ने वाली रहती थी। इतनी की दूरी के लिए मैं बचती हूँ। बहुत बार ऐसा हुआ, बहुत बार ऐसा हुआ कि सियारों ने मेरे ऊपर 3-3 सियारों ने मिल कर के हमला कर दिया मेरे ऊपर। चूँकि मैं जिस जगह आती हूँ वहाँ कोई नहीं होता है, सिर्फ मैं होती हूँ। कुछ लोग हैं, किसान लोग हैं, आते जाते हैं, 1-2 मिल गए तो मिल गए। मेरे मेरे 3 बार सियारों ने मेरे ऊपर हमला किया, गाय ने हमला किया, सांपों से कितना बार बची हूँ। तो इस पागलपन इस हद तक मुझे सबने मना किया कि अरे सियार जो है वो काट लेगा,
और सच में वो लोग बहुत डेंजर होते हैं। जब मेरे ऊपर हमला किया तो मैं ये समझ पाई कि कितने ख़तरनाक वो लोग होते हैं। लेकिन फिर भी मेरे अंदर इतनी चाहत थी, इतनी प्रगाढ़ चाहत थी कि मरना तो है ही, वो तो घर में भी मर जाऊंगी बैठे बैठे, क्या दिक्कत है। किसी के अगर भोजन ही बन जाऊं तो गर्व की बात है मेरे लिए, मगर मैं तो अपना मंजिल पाना छोड़ूंगी नहीं। तो इस हद तक मैं पागल थी। अब एक और क्वेश्चन है कि उन्होंने पूछा है, हाँ पूछा नहीं है, बोला है, एक मैंने पिछला वीडियो बनाया था, तो उस वीडियो में मैंने मूलाधार चक्र के ऊपर होता है स्वादिष्ठान चक्र, तो वो मैं भूल करके डायरेक्ट मणिपुर चक्र के बारे में कह दी। तो उन्होंने ये कमेंट किया है कि मूलाधार चक्र के बाद मणिपुर चक्र होता है, स्वादिष्ठान चक्र कहाँ गया। तो इसका भी एक बहुत बड़ा लॉजिक है, क्योंकि मैं बाद में वो वीडियो देखी तो मुझे लगा कि अरे मूलाधार चक्र के बाद स्वादिष्ठान चक्र को बोलना तो मैं भूल ही गई। लेकिन फिर भी मैंने वीडियो अपलोड कर दिया, क्योंकि उसके बाद सुधार का कोई ऑप्शन नहीं है। तो ऐसा होता है कि जब हम ध्यान में गहरे घुसने लग जाते हैं तो हमारा पास्ट का जो जीवन है, फ्यूचर का जो जीवन है, जो फ्यूचर में हम सोचते हैं ये बन जाएंगे, वो बन जाएंगे, ये कर लेंगे, समाधिस्थ हो जाएंगे, हर चीज़ वासना है। हर चीज़ जो है, कुछ भी चाहत वासना है। तो जब गहरे में हम पहुंचने लग जाते हैं तो हमारा सब कुछ जो है चित्त मिटने लग जाता है, पूरी तरह शून्य की अवस्था में हम आ जाते हैं। हमारा पास्ट भी ख़त्म हो जाता है, हमारा फ्यूचर भी ख़त्म हो जाता है और हम प्रेजेंट में आ जाते हैं। प्रेजेंट भी वो प्रेजेंट अभी, जो अभी मैं हूँ उस समय आ जाते हैं। सब कुछ इरेज होने लग जाता है हमारे माइंड से। हम थोड़ा सा अपने आप को पूरी तरह सरेंडर कर देते हैं। क्या आगे है, क्या पीछे है, क्या ऊपर है, क्या नीचे है, क्या हमारे पास ज्ञान है, क्या मैंने अर्जित किया है, क्या भुलाया, कुछ भी मतलब नहीं रह जाता है। हमारा एग्जिस्टेंस ख़त्म होने लग जाता है। हमें कोई सुध नहीं रह जाती है कि मैं क्या बोल रही हूँ, क्या कर रही हूँ, क्या मेरे पास ज्ञान है। भूलने लग जाते हैं। मुझे तो ये भी सुध नहीं रह जाता है कि मैं यहाँ हूँ। अभी मैं आँख बंद करूँगी तो मुझे पता ही नहीं चलेगा कि मैं कहाँ हूँ। आँख खोलूँगी तो दिखेंगे अरे मैं तो यहाँ हूँ, अभी के बारे में बात कर रही हूँ। इस तरह मेरे साथ बहुत बार होता है। एग्जिस्टेंस मेरा धीरे धीरे लग रहा है कि ख़त्म हो रहा है। मैं हूँ ही नहीं, मेरा चित्त है ही नहीं, मेरे में ज्ञान है ही नहीं। जो मैं बोल रही हूँ तो क्या बोलना है मुझे, मैं भूल जाती हूँ कभी कभी। तो ऐसा इसलिए होता है कि जब ध्यान में गहराई आती है और हम मंजिल की ओर बढ़ते हैं तो हमारे चित्त से हर चीज़ इरेज होना शुरू हो जाता है, ख़त्म हो जाता है, ख़त्म की कगार पे आ जाता है और हम थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। भूल जाते हैं कि क्या करना है, क्या नहीं करना है। मेरे घर में मेरी भाभी है, उसको लगता है मैं कोई भी काम रहता है तो मैं भूल जाती हूँ क्या करना है, क्योंकि माइंड इतना अस्थिर हो चुका होता है कि कुछ टेंशन ही नहीं रहता है कि क्या होगा क्या नहीं होगा। टेंशन मुक्त हो जाता है, पूरी तरह हम मुक्त हो जाते हैं। किसी भी तरह का हमारे ऊपर कोई जिम्मेवारी जो है वो ख़त्म हो जाती है। सिर्फ लगता है कि मैं ध्यान में रहूं, कहाँ बिगड़ रहा है, क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, कौन आ रहे हैं, किसका सेवा पानी करना है, क्या करना है, कुछ भी शुद्ध नहीं रह जाता है। और इस कारण हम हर चीज़ भूलने लग जाते हैं, क्या बोलना है क्या नहीं। और ये सब कुछ सामान्य हो जाएगा जब हम अपनी मंजिल पे पहुंच जाएंगे। ये हर साधक के साथ होता है। जब वो ध्यान के गहरे लेवल में आ जाते हैं, अब मंजिल की ओर पहुँचने लग जाते हैं तो थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। फिर उनको मतलब नहीं रह जाता है कि कहाँ क्या हो रहा है, क्या नहीं हो रहा है, क्या बोलना है, क्या हमारे अंदर ज्ञान है, ये सब कुछ भी नहीं रह जाता है। बिल्कुल हम शून्य हो जाते हैं, ख़त्म हो जाते हैं। हमारा एग्जिस्टेंस, हमारे विचार का एग्जिस्टेंस, सब कुछ ख़त्म हो जाता है। तो डोंट अंडर एस्टिमेट एनी वन, एनी पर्सन। मैंने ख़ास तौर पर उन्हीं के लिए वीडियो ये बनाया था
अब जो है मंजिल मेरा मिल चुका है। अब मुझे कोई टेंशन नहीं है, अगर मृत्यु भी हो जाए तो भी टेंशन नहीं है, टेंशन ही नहीं है। मेरा सब कुछ ख़त्म हो चुका है मेरे अंदर से। हर चीज़, मरने का भी खौफ जो है वो ख़त्म हो चुका है। भगवान पाने का जो एक जुनून था वो भी ख़त्म हो चुका है, वो भी ख़त्म हो चुका है। क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा वो भी ख़त्म हो चुका है, सब कुछ ख़त्म हो चुका है। ये होता है, इस कारण हम थोड़ा भुलक्कड़ स्वभाव के हो जाते हैं। और इतना ही दोस्तों, तो इसीलिए मैं दिखाना चाह रही थी कि मैं ध्यान कहाँ करती हूँ। अपने घर से लगभग 5 किलोमीटर की दूरी मैं रोज़ तय करती हूँ। ये 5 किलोमीटर की दूरी मैं रोज़ तय करके इतना दूर आती हूँ सिर्फ ध्यान करने के लिए, है ना। जिसके कारण लोग बोलते हैं कि ये लड़की कहाँ जाती है। मेरा 2 से 3 घंटा लग जाता है। मैं 5 बजे सुबह निकलती हूँ, 8 बजे घर पहुँचती हूँ। रोज़ ध्यान करने के लिए मैं आती हूँ। और सुबह का ध्यान दोस्तों इतना बेनिफिशियल है। दिन भर आप ध्यान नहीं कीजिए, लेकिन सुबह में 2 घंटा ज़रूर दीजिए, ज़रूर से ज़रूर दीजिए। ये आपके अध्यात्म को बहुत गहराई देगा। तो मेरा बहुत सारा प्रेम दोस्तों, इस विराट का प्रेम सदैव बना रहे। लव यू एंड टेक केयर एंड नमस्कार।